हेलो दोस्तों, मैं मिस्टर जीरो आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। मंदिरों के शहर बनारस में कई रहस्य छुपे हुए हैं। इन्हीं में से एक है काशी के केदार खंड का गौरी केदारेश्वर मंदिर। वैसे तो आपने कई शिवलिंग देखे होंगे, लेकिन काशी के इस शिवलिंग की एक नहीं बल्कि कई महिमा है। यह शिवलिंग आमतौर पर दिखने वाले बाकी शिवलिंग की तरह एक न होकर दो भागों में बटा हुआ है। एक भाग में भगवान शिव माता पार्वती के साथ वास करते हैं, वहीं दूसरे भाग में भगवान नारायण अपनी अर्धांगिनी माता लक्ष्मी के साथ। यही नहीं, इस मंदिर की पूजन विधि भी बाकी मंदिरों की तुलना में अलग है। यहाँ बिना सिला हुआ वस्त्र पहनकर ही ब्राह्मण 4 पहर की आरती करते हैं। वहीं इस स्वयंभू शिवलिंग पर बेलपत्र, दूध, गंगा जल के साथ ही खिचड़ी का भोग लगाना अनिवार्य माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान स्वयं यहाँ आकर के भोग ग्रहण करते हैं। बताया जाता है कि जिस स्थान पर गौरी केदारेश्वर का मंदिर है, जब ये काशी भगवान विष्णु का होता था, तब यहाँ मानधाता ऋषि कुटिया बनाकर रहते थे। कहा जाता है कि मानधाता जाति से बंगाली थे, जिसके कारण वो चावल का ही सामान बनाते थे। ऋषि मानधाता भगवान शिव के परम भक्त थे और वो रोज तपस्या करने के बाद इसी स्थान पर खिचड़ी बनाकर पत्तल पर निकाल देते थे और फिर उस खिचड़ी को 2 भागों में बांट देते थे। शिव पुराण में वर्णन है कि ऋषि मानधाता अपने हाथों से बनाई खिचड़ी के एक हिस्से को लेकर रोजाना पहले गौरी केदारेश्वर को खिलाने हिमालय जाते थे और फिर वापस आने के बाद आधी खिचड़ी को 2 भागों में बांटकर एक हिस्सा अतिथि को देते थे और एक हिस्सा स्वयं खाते थे। कई वर्षों तक ऐसे ही सेवा देने के बाद एक दिन ऋषि मानधाता की तबीयत खराब हो गई। बहुत प्रयास करने के बाद जब वो खिचड़ी बनाने के बाद हिमालय जाने में खुद को असमर्थ महसूस करने लगे, तो दुखी होकर कहा, आज मैं अपने प्रभु और माता को खिचड़ी नहीं खिला पाऊंगा, मेरी सेवा व्यर्थ हो गई, और बेहोश हो गए। तब हिमालय से गौरी केदारेश्वर इस स्थान पर प्रकट हुए और खुद ही अपने हिस्से की खिचड़ी लेकर भोग लगा ली। आधे हिस्से में से वहां मौजूद मानधाता ऋषि के अतिथियों को खुद शिव और पार्वती ने अपने हाथों से खिलाया, जिसके बाद ऋषि मानधाता को जगाकर उन्हें खिचड़ी खिलाई और आशीर्वाद दिया कि आज के बाद मेरा एक स्वरूप काशी में ही वास करेगा। यह मंदिर वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ से भी प्राचीन मंदिर है, लेकिन शिव और गौरी के साथ ऋषि मानधाता के कैलाश चले जाने के बाद यहाँ की व्यवस्था ठीक नहीं रह पाई। कई वर्ष बीत जाने के बाद मंदिर में काशी आने पर रानी अहिल्याबाई ने मंदिर का दोबारा जीर्णोद्धार करवाया। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको एक ऐसे मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जहां सोई हुई किस्मत का दरवाजा खोलने के लिए भगवान को भोग और फल फूल नहीं चढ़ाया जाता, बल्कि ताला चाबी चढ़ाई जाती है। यह मंदिर भगवान शिव की नगरी काशी में स्थित है। यहाँ बंदी माँ अपने हर भक्त की मुराद बहुत जल्दी पूरी करती हैं। आइए जानते हैं बंदी देवी मंदिर के बारे में। आखिर यहाँ भक्त क्यों चढ़ाते हैं ताला चाबी? शिव की नगरी वाराणसी में बंदी देवी का मंदिर दशाश्वमेध घाट पर स्थित है। इस मंदिर को लेकर भक्तों की गहरी आस्था है। यहाँ पर हर रोज माँ के दरबार में भीड़ लगी रहती है। जो भी भक्त सच्चे मन से 41 दिन तक माँ से मुराद मांगता है, उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। बताया जाता है कि जिन लोगों का कोर्ट केस चल रहा होता है, अगर वह सच्चे मन से माँ के दरबार में आके चढ़ावा चढ़ाएं तो उनको जरूर विजय मिलता है। साथ ही अगर कोई जेल में बंद है तो भी माँ सभी की समस्याओं का अंत करती है। बंदी माता को पाताल देवी भी कहा जाता है। भगवान विष्णु की आज्ञा से बंदी देवी ने यहाँ वास किया था। कहा जाता है कि अहिरावण ने भगवान राम और लक्ष्मण का अपहरण किया था, तब बंदी देवी की सहायता से ही उनको मुक्त कराया गया था। तभी से माता को बंदी देवी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, मैं मिस्टर जीरो आप सभी से यहीं से इजाजत चाहूंगा। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग।